जब बने तो 400 सीटें आए, ताकि जो ऐसे काम करने वाले अभी बकाया हैं, जो 2047 के विकसित भारत राष्ट्र के रास्ते का रोड़ा है, उनको दूर करने के लिए ये जरूरी है कि 400 पार जाए। और आज का जो ये हजूम, भारी समर्पण और इतनी गर्मी के अंदर जहां लोग घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, वहां इतनी धूप के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर पूरे सिरसा से ये जो एक एक परिवार का सदस्य घर से निकल कर आया है, मैं सभी का हाथ जोड़कर बहुत बहुत वंदन करती हूं, अभिनंदन करती हूं और आप सबका यहां पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूं। और एक सिर्फ अनुरोध करूंगी आप सबसे कि जब पूजनीय योगी जी मंच पर आए और यह मंच से आपसे कोई भी हमारा वरिष्ठ नेता जब आए और आपसे उद्घोष लगवाए, तो मेरा सभी से एक अनुरोध है, उद्घोष जब लगता है, क्रांति की जो निशानी है, बलिदान की जो निशानी है, वो मुट्ठी बंद के निशान के साथ होती है। इसलिए जब भी उद्घोष लगाएं, भारत माता की जय करे तो दोनों मुट्ठी बंद करके करें, ऐसे नहीं करना। क्योंकि इस पंजे ने आज तक जनता को लूटने का काम किया, देश को बर्बाद करने का काम किया है। इसी पंजे से, ये जो पंजा है गरीबों के, मजदूरों के, किसानों से, युवाओं के, महिलाओं के अधिकारों को जो खून करके ये आगे बढ़े थे, ये उनकी निशानी है। इसलिए जवाब उनको मुट्ठी बंद करके देना है। आप सबका पुनः यहां पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। एक उद्घोष के साथ, ताकि योगी जी के कानों तक सिरसा की आवाज चली जाए और वो जल्दी से जल्दी आ जाएं। भारत माता की, भारत माता की। अभी भी कुछ ऐसे हाथ हैं, ये ऐसे बनेंगे तब हम 400 पार जाएंगे। भारत माता की जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय सिरसा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आप सब भारी तादाद में इस पंडाल में पहुंचे हैं। पूरा पंडाल खचाखच भर चुका है और हमारे पास मंडी के बाहर और सड़कों से बहुत वीडियो आ रही हैं। अभी बहुत लोग सड़कों पर हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए भारी तादाद में सिरसा की सरदारी आ रही है। इसी कड़ी में निवेदन करूंगा पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई आदित्य चौटाला जी से, वो आए और अपना उद्बोधन हम सबके समक्ष रखें। भाई आदित्य चौटाला जी। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, आज सिरसा लोकसभा के गांव-गांव से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे लिए आज ये का दिन उत्सव का दिन है, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हर व्यक्ति को संविधान के तहत एक ताकत देने का काम किया, और वो ताकत थी वोट। साथियों, आज सिरसा की धरती पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा। उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकारों में गुंडागर्दी, भय, भ्रष्टाचार का माहौल, जब हमारे इलाके से लोग हरिद्वार स्नान तीर्थ के लिए जाया करते थे, अपने बुजुर्गों के
अंतिम संस्कार के फूल लेके जाया करते तो मन में एक भय का माहौल रहता था और ये सोच के जाया करते थे कि वक्त के हिसाब से पहुंच जाएं सुरक्षित, और घर में हर व्यक्ति को चिंता थी। जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, साथियों, उत्तर प्रदेश में अमन शांति का एक माहौल बना, भाईचारे का माहौल बना। और साथियों, अखबारों में आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलडोजर बाबा के नाम से हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। आज बुलडोजर बाबा हमारी सरसा की पावन धरा पर आपसे माननीय अशोक तंवर, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए अपील करने आ रहे हैं। साथियों, इस इलाके के अंदर भी किसी वक्त भय भ्रष्टाचार का माहौल था। मैं मानता हूं जब कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति, संत रूपी व्यक्ति का इस धरती पर पांव रखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता, पन्ने का कार्यकर्ता आम जन तक उनकी आवाज को पहुंचाने का काम करेगा, उनकी सोच को पहुंचाने का काम करेगा, ताकि इस इलाके से भय और भ्रष्टाचार, डर, खौफ, सारी चीजें दूर हो जाए और एक राम राज की स्थापना इस इलाके में हो। और आने वाली 25 तारीख को आप सब लोग इस बात के गवाह बने ताकि हम यहां से कमल के फूल को फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ चलते हुए सिरसा जिले में भाई अशोक तंवर को जिताने का काम करें। साथियों, हरियाणा सरकार ने पिछले 9 सालों में इस इलाके के अंदर 2016 से लेके आज 2024 प्रत्येक किसान को किसान सम्मान निधि और इसके साथ साथ हमारी फसलों का क्लेम, हमारी फसलों का मुआवजा देने का काम किया। कुल अब तक इस जिले में लगभग 2,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में आया। साथियों, पूर्व की सरकारों ने मुआवजा तो दिया लेकिन हमसे मजाक करने का काम किया। 500 रुपए, 300 रुपए, 5-5 रुपए के चेक सरकार हमें दिया करती थी और ये सरकार 12,000 रुपए मुआवजा देने का काम करती है। और फसल बीमा क्लेम तो कई परिवारों में इतना मिला कि उनके जो लिमिट थी, केसीसी लिमिट, उसको भर दिया गया। साथियों, किसानों के लिए काम करने वाली सरकार, किसानों के हितों को सुरक्षित करने वाली सरकार और किसानों का एक एक दाना, अनाज का एक एक दाना खरीदने वाली सरकार। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी को एमएसपी मिलती है तो हरियाणा के किसानों को एमएसपी देने का काम करती है। हरियाणा की सरकार किसानों के लिए सिंचाई के संसाधन देने का काम करती है। अगर हरियाणा में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल लगे हैं तो सिरसा जिले के किसानों को ट्यूबवेल देने का काम किया। लगभग 50,000 ट्यूबवेल हमारे इलाके के किसानों को दिए गए, जो कि केवल मात्र लाख, 1.25 लाख रुपए में 10 लाख रुपए का ट्यूबवेल हमें लाख, 1.25 लाख में सरकार ने देने का काम किया। साथियों, जो खेती करते हैं उन्हें पानी की जरूरत होती है। पानी से हमारे खेत खलियान, फसलें आबाद होती हैं और उसके लिए पानी को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने खेतों में डिगियां देने का काम किया। पूर्व में सरकारें ब्लॉक में 10-10 डिगियां दिया करती थी, जिसके लिए किसानों को नेताओं के आगे पीछे जाना पड़ता था, सिफारिश लगानी पड़ती थी। और आपकी सरकार ने आम किसान को जो उसकी जरूरत की चीज है उसको मोबाइल के माध्यम से 10-10 लाख की डिगियां, 1 पैसा किसान का नहीं लगा और सरकार ने देने का काम किया। आज जब हम शहर
से गांव की तरफ जाते हैं तो हमें खेतों में सोलर के ट्यूबवेल ही ट्यूबवेल दिखाई देते हैं। जब शहर से गांव की तरफ जाते हैं तो खेतों में खाड़ों का निर्माण होता दिखाई देता है। जब शहर से गांव की ओर जाते हैं तो नहरें पक्की हुई दिखाई देती हैं और खेतों में डिगियां दिखाई देती हैं। साथियों, हरियाणा का किसान हिंदुस्तान का सबसे खुशहाल किसान है। हरियाणा का किसान हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किसान है और सरसा का किसान इस देश के अंदर सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम का किसान है। सरसा जिला इस देश का एकमात्र जिला है जो सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने का काम करता है। साथियों, मैं आप लोगों को ये तमाम बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर इसी विकास को आप गति देना चाहते हैं, इसी चीज को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने परिवार को मजबूत करना चाहते हैं, तो आने वाली 25 तारीख को कमल के बटन का निशान दबा के डॉक्टर अशोक तंवर जी को जिताने का काम करें। साथियों, परमात्मा ने इंसान को 2 आंखें दी हैं, परमात्मा ने इंसान को 2 कान दिए हैं, परमात्मा ने इंसान को 2 बाजू और 2 पैर देने का काम किया। इन आंखों से हम धरती की खुशहाली को, खूबसूरती को देखने का काम करते हैं। कानों से अच्छी और बुरी चीज को सुनने का काम करते हैं और जो हमारे बाजू है इससे हम मेहनत करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालने का काम करते हैं। और साथियों, अपने पांव से जिंदगी के हसीन सफर को नापने का काम करते हैं। साथियों, अगर एक बाजू हमारा अंग से टूट जाए, एक बाजू रह जाए, तो मैं मानता हूं हम मजदूरी, अगर कोई व्यक्ति मजदूरी करता है तो शायद एक बाजू वाले को कोई दिहाड़िए पे नहीं लेके जाता और उसे दिहाड़ी नहीं मिलती। ऐसे ही हमारा जो मेंबर पार्लियामेंट है और मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए और एमपी 2 बाजू है। पिछली दफा आपने बहुत भारी अंतर से सुनीता दुग्गल जी को जिताने का काम किया, लेकिन विधानसभा के चुनाव में हमारी एक भी सीट नहीं आई, 5 के 5 हमारे नुमाइंदे हार गए, उसमें मैं भी था। और मैं एक अपील करना चाहूंगा कि दोनों बाजू मजबूत होगी, एमएलए की और एमपी की, निश्चित तौर पे इस इलाके के अंदर विकास की गंगा बहेगी, निश्चित तौर पे इस इलाके की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। तो साथियों, आज इस मंच से आप लोगों ने एक संदेश ले जाना है गांव गांव, घर घर, ताकि आने वाली 25 तारीख को अशोक तंवर जी को विजयी बनाना है और 3 महीने बाद इसी बिरानी धरती पर 5 के 5 कमल के फूल खिलाने का काम करें। इसी के साथ साथ आने वाला भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब हम सरकार के साथ चलेंगे, कदम से कदम ताल करते हुए। जब हम सरकार की नीतियों का, सरकार की योजनाओं का प्रत्येक व्यक्ति लाभ लेने का काम करेगा, तो साथियों निश्चित तौर पे सरसा जिला, हरियाणा और हिंदुस्तान तरक्की करेगा। मैं आप सब लोगों से आज मंच के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा कि साथियों, मौका है और मौके को चूकने मत देना। बहुत से लोग हमारे बीच में आएंगे, भ्रमित करेंगे, प्रचार फैलाएंगे, और प्रचार भी कैसा। साथियों, कई गांव में ये चर्चा है कि अशोक तंवर ने पार्टियां बहुत बदली है, आमजन ने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम सब लोग पारिवारिक लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चे का दाखिला स्कूल में करते हैं और हमें पता लगे कि उस स्कूल में मास्टर नहीं है तो हम स्कूल बदल के उस दूसरे स्कूल में डालने का काम करते हैं जिसमें मास्टर हो। लेकिन अगर जिस स्कूल में मास्टर है और पढ़ाई नहीं है तो हम फिर बच्चे को हटा के तीसरी जगह लगाते हैं। इसी तरीके से राजनेता भी इस बात को देखता है कि मैंने अगर समाज का भला करना है, अगर समाज के उत्थान के लिए काम करना है, तो सही सोच
और उसी सोच के साथ आगे बढ़ता है। साथियों, डॉक्टर अशोक तंवर आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की सोच के साथ कदम ताल करते हुए अपने समाज का, अपने इस इलाके का, अपने क्षेत्र का भला करने की सोचते हैं। तो आपने भ्रमित होने की जरूरत नहीं। जो लोग आपके बीच में ऐसा प्रचार फैलाते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भय है और वो इस बात से भलीभांति जान चुके हैं कि उनकी जो प्रत्याशी है उसका सरसा लोकसभा में पता नहीं है। अगर चिट्ठी भेजोगा साथियों, बा चिट्ठी पुट्ठी घरे आ जाएगी, क्योंकि जो एड्रेस थे लिखो है कांग्रेस के प्रत्याशी को एड्रेस को नहीं। कोरियर भेजोगा रुपया लाग जाएगा, कोरियर बिन कौन मिलेगा, तारा घरे पुट्ठो आ जाएगो। ध्यान कर लियो, थारो देड़ो वोट कटी उल्टो घरे ना आ जाए तो आपको एक एक वोट कमल के निशान पर पहलो बटन अशोक तंवर को दबाने को काम करियो, ताकि अठू आपा फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी।